अमरीका और ईरान की समंदर में खोली जंग। अमरीकी आबदोज ने बहर हिंद में ईरानी बहरी जंगी जहाज डबो दिया। 87 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 लाशें निकाल ली गईं। अमरीका का 20 बहरी जहाज़ों को तबाह करके डबोने का भी दावा। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया खलीज अरब, आबना हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई ईरानी जहाज़ बाकी नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा बहरिया हिंद में अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। उधर पास दौरान इनकलाब का भी बहर हिंद में अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मुज़ से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश पर ईरान की कार्रवाई। ईरान ने एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज़ समंदर में जलता रहा। पास दौरान इनकलाब ने कहा आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, किसी ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। भारत ने ईरान को एक बार फिर धोखा दिया। ईरानियों ने भारत से कहा कि कुछ अरसा बहरी जहाज की मेजबानी जारी रखे। भारत ने ईरानी जहाज को जबरदस्ती महफूज हदूद से बाहर धकेल दिया। अमेरिका और इसराइल को मुखबिरी भी कर दी। डेन आयरस नामी ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। मशकों में अमेरिकी और रूसी बहरिया के जहाज भी शरीक थे। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी ईरान में शहादतों की मजबूरी तादाद 1045 हो गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात पर हमला। ईरान पर 2000 से ज़ायद बम गिराए गए। सूबे कुर्वीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला, 23 अफराद जख्मी हो गए। सूबे भर में 6 अफराद जान से गए। अमरीका का ईरान के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले प्रेसिन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल। मिसाइलों में गहराई तक मौसर हमला करने की गैर मामूली सलाहियत है। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत की है। ईरान के अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर जवाबी वार 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और मगरबी किनारे पर जवाबी हमले। ईरानी शहर किरमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी फ़ौज का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा का कहना है ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। हर कमांडर के 3 जर्दे तक जानशीन नामजद कर दिए गए हैं। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तासीती इज्तिमा मुअख्खर, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इराक में ईरान नवाज मलेशियन ने अमरीकी अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों की वीडियोस जारी कर दी। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन से हमला। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। उधर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में CIA की स्टेशन पर ड्रोन हमला। कतर में अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद बेस पर मिसाइल हमला। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीका का सबसे बड़ा रेडार तबाह कर दिया। उधर कुवैत में 11 साल बच्ची मिसाइल का मलबा गिरने से जान से गई। इराकी शहर अर्बल में अमरीकी फौजी अड्डे और होटल पर ड्रोन हमले। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन मार गिराया गया। पेंटागन ने कुवैत में हलाक 6 से 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। चारों का ताल्लुक आयोवा में कायम अमरीकी रिजर्व यूनिट से था। हलाक फौजियों की उम्र 20 से 42 साल के दरमियान है। अमरीकी और इसराइली जारियत ने ईरान को हमले करने पर मजबूर किया। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा ईरान ने तनाज़े से बचने के लिए सफारतकारी का सहारा लिया। हम दूसरों हमसाय ममालिक की मुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते में सिक्योरिटी इलाकाई ताउन से मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशा। सिफारती महाज पर कोशिशें। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ती की क़यादत से राब्तों पर एहतमाम में लिया। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद
इत्तफाक राय और यकजहती की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मैं अपने दौर में हमेशा अहम मामलात पर मुश्तरका इजलास ही बुलाया करता था। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इजलास में PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शिरकत न की। पीपल्स पार्टी, JUI, फे, MQM, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। सिफारती महाज पर हमारी कोशिश है किसी माहिदे पर यह जंग ख़त्म हो जाए। ईरान के मामले में पहले भी मुज़ाकरात में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भरपूर किरदार अदा किया था। शहादा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत, यादगार शहादा पर फूल रखे। ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। सऊदी अरब का ऐलान, सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर असरात का जायजा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले, एशियाई और खलीजी स्टॉक मार्केट संभलना सकीन, शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफी रुझान। इंडेक्स 1354 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। दुबई स्टॉक मार्केट में 4.7% गिरावट। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 12 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट। भारत की स्टॉक मंडियों में भी मंदी। प्रॉपर्टी की कीमतों में वाज़ेह कमी। आलमी मंडी में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी ऑन्स कीमत में $88 इजाफा। यूरोप में गैस कीमतों में भी इजाफा जारी। तिजारती माल खलीजी ममालिक भेजने के लिए भारी वॉर रिस्क सरचार्ज नाफिज। शिपिंग कंपनीज ने $1500 से $4000 तक वॉर रिस्क सरचार्ज लगाया है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.63 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। सारिफीन से मार्च के बिलों में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी लागू होगा। लाइफ लाइन सारिफीन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान की बंदरगाह के जरिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल माल्की से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा, सऊदी ज़राइत ने बंदरगाह के जरिए सप्लाई की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, 28 दिनों का बैकअप मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोल पंप मालिकान का वज़ीर आज़म को ख़त। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से कोटा सिस्टम नाफिज करने का इंकशाफ। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया, पेट्रोल पंप्स को मतलूबा मिक़दार में तेल फराहम नहीं किया जा रहा। ऑर्डर्स देने के बावजूद ऑयल सप्लाई तख़ीर का शिकार है। टैंकर्स घंटों इंतज़ार पर मजबूर है। पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन का हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अहम तरीन बकराम एयरबेस पर बड़ा हमला। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह कर दिए गए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। हमले की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगान वज़ारत दिफा की भी हमलों की तस्दीक। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ कामयाबी से जारी। तुरखम के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरबराह रहमान साथियों समेत जहन्नुम वासिल हलाक। अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान फितना अल-क़वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान के 50 ठिकाने तबाह कर दिए। भारी जानी और माली नुकसान की इतलात पाक फौज के कला, सैफुल्ला, चमन, संबाजा, गडोना और जानी मुअस्सर कार्रवाइयाँ की गई। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी। तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 से ज़ायद जख्मी। तालिबान के 226 चेक पोस्टें तबाह, 35 पर कब्जा किया जा चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब कहा, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ में दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये भी कहा, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। समाज दुश्मन अनासिर की डिजिटल मॉनिटरिंग जरूरी है, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 10,500 गैर कानूनी अफगानों को निकाला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज और सिंध पुलिस के मशकूर हैं। कच्चे में 10 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कच्चे में अपना खेत अपना रोजगार के तहत बेज़मीन किसानों को ज़रई अराज़ी देंगे। इसराइल के लेबनान पर फ़ज़ाई हमले मज़ीद 10 अफराद जाँ हक़, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 20 से जारी हमलों में अब तक 72 अफराद जाँ हक़ हो चुके। तुर्की में नेटो के दिफाई निज़ाम ने ईरान का मिसाइल तबाह कर दिया। तुर्की ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके मिसाइल हमले पर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर-ए-आज़म में राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान में इसराइली जारहियत के सख्त अल्फाज पर मज़म्मत, कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। लबनानी अवाम के साथ पाकिस्तान की एकजहती का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनानी क़यादत को लबनान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म की अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। डेमोक्रेटिक सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने कहा, यह गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। जंग खत्म करने के लिए हर इक़दाम करेंगे। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इम्कान जाहिर किया कि अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मसलूमियत और सियासी इंतकाम को मौक़िफ़ भी अदालती जांच पर मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,50,000 पाउंड तकरीबन 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद, कानूनी रास्ते बंद। कनाडा ने ईरान पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका और इसराइल ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कदम उठाया। ईरान का हालिया तनाज़ा आलमी ऑर्डर की नाकामी की एक और मिसाल है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जारी जंग को जहाद समझते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान फितना अल-क़वारिज और फितना हिंदुस्तान का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद मसावात और भाईचारे का फ़रोग़ है। अमन लाने के लिए मुकालमा बेहतरीन हक़ है।
कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात, इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और लसानी तासुबात के मुकम्मल कलाकमा पर जोर। PIA को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए यौमिया 2 परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। कौमी एयरलाइन की एक परवाज़ दुबई और एक अबू धाबी जाएगी। PIA का जद्दा, रियाद और मदीना के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद। दुबई एयरपोर्ट से महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। क़तर एयरलाइंस का भी ऑपरेशन 6 मार्च तक मुअत्तल रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से खित्ते की सियासत को $60 अरब से ज़ायद का नुकसान का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में ईरान की सफारत खाने का दौरा। गम की इस घड़ी में ईरान के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का आया था। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियती किताब पे तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद, ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा सादा से मुलाकात, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। बरतानिया का 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। अफगानिस्तान, कैमरान, म्यांमार और सूडान के तलबा के लिए वीज़े बंद। अफगान शहरियों के वर्क वीज़े भी ख़त्म किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। फिन एलन ने 33 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड ने 170 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। HPL PSL 11 का लोगो भी जारी। पहली बार 8 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। पहला मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के माबैन लाहौर में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम के 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान। स्टार बैटर बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जगह न बना सके। फखर जमान इंजरी के बाद स्क्वाड से बाहर हो गए। क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। स्क्वाड में पहली मरतबा 6 नए चेहरे शामिल हुए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। कौमी टीम की 9 मार्च को ढाका रवानगी के लिए टिकटें बुक। 3 मैचेस की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। क्या ले गया था तो तफसीर सुन लो। जो भी खाना होता है ना, उसको मैं सोचता हूँ कि उसका कोई अगर हेल्दी अल्टरनेटिव हो, फ्राई की जगह ऑयल की जगह किसी चीज़ डाल स्टीम कर दें या बेक कर दें। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रूह परवर रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में अदाकार अली रहमान खान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शेफ़ फातिमा के लजीज़ पकवान, इस्लाही पैगामात और दिलचस्प सेगमेंट्स। और हर किरदार जानदार, अदाकारी लाजवाब। अदाकार कबीर खान की बरसी, उन्होंने लातादाद ड्रामा में मुख्तलिफ किरदार निभाए और खूब अदाकारी दिखाई। ड्रामा सीरियल अंधेर उजाला और उसकी अदाकारी आज भी चाहने वालों को याद। कबीर खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।